हे भगवान, यह वही युद्ध क्षेत्र है जहां पूर्व युगोस्लाव गुरिल्लाओं ने जर्मन भारी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस समय दोनों सेनाएं नदी के उस पार एक दूसरे के आमने सामने थीं। एक तरफ पैदल सेना की ब्रिगेड थी और दूसरी तरफ 3 बख्तरबंद डिवीजन थे। आसपास की गोलीबारी कभी नहीं रुकी थी और वे बस आदेश का इंतजार कर रहे थे। जर्मन उच्च स्तरीय अधिकारियों ने एक व्यापक हमला शुरू करने का आदेश दिया। हालांकि जो इंपीरियल डिवीजन कमांडो राख से बचकर भाग निकले थे, वे ही पुल को उड़ाने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन इस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें मूंगफली का इनाम मिलने वाला था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण पर कामनहेरी रुक गया, क्योंकि जांच के बाद यह पाया गया कि ये लोग वास्तव में भाग गए थे। लेकिन 5 लाख पाउंड की कीमत वाला वह खजाना भरा बक्सा लकड़ी के ढेर में कैसे बदल गया? कृपया मुझे इसका सही स्पष्टीकरण दें। लाओ एन ने अपनी वाकपटुता का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उसने लेन देन पूरा करने के लिए सामान पैक कर लिया था। कमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उनसे सामान वापस लाने को कहा। जर्मन सैनिकों के दबाव में बूढ़ा एनयू टेलर लोहे की पिनें लेकर पहाड़ों पर घूमता रहा, लेकिन वह सोच रहा था कि कैसे बचकर निकला जाए। अन्यथा वह नहीं जानता कि उसके बाद जो झूठ बोला गया उसका बदला कैसे लिया जाए। जब दोनों ने खजाने की खुदाई का नाटक करना शुरू किया, तो जैसे ही वे खुदाई शुरू करने वाले थे, उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना और सभी जर्मन सैनिक जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल उन्होंने देखा कि यह मैरी ही थी जिसने खुदाई की थी। उन्हें पीछे से मार डाला। यह पता चला कि वह एक असली गुरिल्ला है।